थिंक स्ट्रेट हमें यह बताती है कि अपने थॉट्स को बदलकर हम कैसे अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। बुक के अनुसार हमारे थॉट्स पर जितना नियंत्रण हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा है। यह बुक उन सभी के लिए है जो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। इससे करियर, रिश्ते और हर चीज में सुधार हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं थिंक स्ट्रेट बुक के बारे में, जिसे लिखा है दरियस फोर्ने ने। पॉइंट 1, थॉट्स की पावर। आपके थॉट्स आपके जीवन को कंट्रोल करने में बहुत शक्तिशाली होते हैं। ये न केवल आपके अप्रोच और इमोशंस को अफेक्ट करते हैं, बल्कि आपके द्वारा लिए जाने वाले डिसीजंस और एक्सपीरियंस की जाने वाली रियलिटी को भी बनाते हैं। हमारे थॉट्स दो तरीकों से हमारी रियलिटी को बनाते हैं। पहला, न्यूरोप्लास्टिसिटी के माध्यम से। हमारा ब्रेन लगातार बदलता रहता है और नई इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंस के बेस पर खुद को नया बनाता रहता है। जब हम बार बार कुछ सोचते हैं तो हमारा ब्रेन उन थॉट्स के अनुसार खुद को ढाल लेता है। उदाहरण के लिए, अगर आप लगातार खुद से कहते हैं कि आप किसी चीज में फेल हो जाएंगे, तो आपका ब्रेन रियल में सक्सेस के लिए जरूरी न्यूरल कनेक्शन बनाने में कम सक्षम होता है। दूसरा, आपके टास्क को इफेक्ट करके। आपके थॉट्स आपके टास्क को इंस्पायर करते हैं। यदि आप मानते हैं कि आप किसी चीज को पूरा कर सकते हैं, तो आप उसे पूरा करने की कोशिश करने की ज्यादा संभावना रखते हैं। दूसरी ओर, यदि आप मानते हैं कि आप फेल हो जाएंगे, तो आप कोशिश करने की भी जहमत नहीं उठाएंगे। उदाहरण के लिए, बुक एक ऐसे इंसान का उदाहरण देती है जिसने खुद से कहकर कैंसर से लड़ाई लड़ी कि वह बीमारी से बड़ा है। इसी तरह एक और इंसान ने खुद से कहकर बिजनेस में सफलता हासिल की कि वह अजेय है। पॉइंट 2, अपनी लिमिटेड करने वाले बिलीव्स को पहचानना। अक्सर हमारे अपने थॉट्स ही हमारी सक्सेस और खुशी में बाधा डालते हैं। इन बाधाओं को अक्सर लिमिटिंग बिलीव्स कहा जाता है। ये वे गहरी जड़े जमाए थॉट्स हैं जो हमें विश्वास दिलाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। अब कुछ सवाल सोचिए। क्या आप अक्सर मैं नहीं कर सकता या यह मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है जैसे वाक्य इस्तेमाल करते हैं? क्या आप फेलियर से डरते हैं और रिस्क लेने से बचते हैं? क्या आप खुद की आलोचना करते हैं और अपनी सक्सेसेस को कम आंकते हैं? क्या आप दूसरों से तुलना करते हैं और खुद को अधूरा महसूस करते हैं? अगर इनमें से किसी का भी उत्तर हाँ है, तो संभव है कि आपको अपने लिमिटेड बिलीव्स को पहचानने और बदलने की जरूरत है। बुक कुछ स्ट्रेटजीज बताती है, जैसे अपने थॉट्स को चैलेंज देना, नेगेटिव थॉट्स पर सवाल उठाए और देखें कि उनके पीछे कोई ठोस सबूत है या नहीं। अपने आप से काइंड बने। खुद की आलोचना करने के बजाय अपने आप से वैसे बात करें जैसे आप किसी मित्र से बात करेंगे। खुद को पॉजिटिव एफर्मेशन दें। खुद को याद दिलाएं कि आप सक्षम हैं। छोटे टारगेट सेट करें और उन्हें पूरा करें। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप बड़े लक्ष्य पाने के लिए इंस्पायर होंगे। पॉइंट 3, साइंस ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। यह आपके थॉट्स और टास्क के आधार पर आपके ब्रेन को बदलने और कस्टमाइज करने की क्षमता है। बुक बताती है कि हमारा ब्रेन कोई फिक्स्ड पार्ट नहीं है, बल्कि यह जीवन भर नए एक्सपीरियंस के जवाब में खुद को लगातार नया बनाता रहता है। दूसरे शब्दों में, आप अपने ब्रेन को नई चीजें सीखने के लिए ट्रेन कर सकते हैं, पुरानी आदतों को तोड़ सकते हैं और अपनी सोचने की शैली को भी बदल सकते हैं। कोई भी नई स्किल सीखना और नई चीजों को समझना किसी भी उम्र में संभव है। इम्पॉर्टेंट है, चाहे वह नई भाषा हो, नया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो या कोई नया शौक, ब्रेन नए न्यूरल कनेक्शन बनाकर और मौजूदा को मजबूत करके सीखने की प्रोसेस का जवाब देता है। अपनी सोच बदलें। आपके थॉट्स आपके ब्रेन को अफेक्ट करते हैं। नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट से बदलकर आप टेंशन को कम कर सकते हैं, चिंता को दूर कर सकते हैं और एक अधिक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव डेवलप कर सकते हैं। नई हैबिट्स बनाना, पुरानी आदतों को छोड़ना और नई आदतें बनाना चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन यह डेफिनेटली पॉसिबल है। जब आप कुछ नया करने की प्रैक्टिस करते हैं, तो आप अपने ब्रेन को नए न्यूरल पाथवेज बनाने के लिए इंस्पायर करते हैं। अपने दिमाग को चैलेंज दें। रेगुलरली अपने दिमाग को चैलेंज देना इसे तेज रखने और न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। पहेलियां करना,
नई जगहों पर जाना और नई चीजें पढ़ना सब आपके दिमाग को एक्साइटेड करने के अच्छे तरीके हैं। पॉइंट 4, सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करना। सेल्फ इम्प्रूवमेंट का पहला कदम यह है कि आप अपने थॉट्स और इमोशंस के प्रति अधिक अवेयर हो जाए। इसका मतलब है कि आप अपने आप से लगातार यह पूछे कि आप क्या सोच रहे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं, बिना उन थॉट्स या इमोशंस को अच्छा या बुरा माने। यह न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन की प्रैक्टिस है। बुक कुछ टेक्निक्स का सजेशन देती है जो सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने में मदद कर सकती है, जैसे कि माइंडफुल मेडिटेशन, जर्नलिंग और इमोशंस को पहचानने और लेबल करने की प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप अपने थॉट्स और फीलिंग्स से अवेयर होंगे, उतना आप उन्हें समझ पाएंगे और उन पर कंट्रोल रख पाएंगे। बुक इस बात पर भी जोर देती है कि हम अक्सर अपने बारे में और दुनिया के बारे में नेगेटिव थॉट्स रखते हैं। ये थॉट्स हमें पीछे खींच सकते हैं और हमारे गोल्स को पाने में बाधा डाल सकते हैं। इसलिए बुक नेगेटिव थॉट्स को चुनौती देने और उन्हें पॉजिटिव थॉट्स से बदलने के महत्व पर जोर देती है। पॉइंट 5, थैंकफुलनेस की प्रैक्टिस और विजुअलाइजेशन। अपने जीवन में अच्छी चीजों की सराहना करना बहुत जरूरी है। बुक के अनुसार थैंकफुलनेस की प्रैक्टिस करना आपके थॉट्स को पॉजिटिवली बदलने और आपके जीवन में खुशी और संतोष लाने में मदद करता है। हर दिन उन चीजों को लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो। यह आपके पॉजिटिव आउटलुक को बढ़ावा देने और आपको अपने जीवन में अच्छी चीजों की अधिक सराहना करने में मदद कर सकता है। थैंकफुलनेस के मोमेंट्स पर ध्यान दें। पूरे दिन उन चीजों के बारे में अवेयर रहें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। यह एक सुंदर सनसेट हो सकता है या बस यह फैक्ट कि आप हेल्दी और अलाइव है। इन मोमेंट्स को एक्सेप्ट करना और उनकी सराहना करना आपके मूड को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। दूसरों को धन्यवाद कहें। जब कोई आपके लिए कुछ अच्छा करता है तो उन्हें धन्यवाद कहना न भूलें। यह सिंपल एक्ट थैंकफुलनेस एक्सप्रेस करने और आपके रिश्तों को मजबूत बनाने का एक शानदार तरीका है। विजुअलाइजेशन एक पावरफुल टूल है जिसका उपयोग आप अपने गोल्स को पाने और डिजायर्ड फ्यूचर को साकार करने के लिए कर सकते हैं। यह इस तरह काम करता है। मनचाहे फ्यूचर की इमेजिनेशन करें। अपनी आंखें बंद करके या मेंटली यह इमेजिन करें कि आप अपने गोल्स को पा चुके हैं। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स के साथ इमेजिन करें, जैसे आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आप कहाँ हैं और आपके आसपास क्या हो रहा है। इमोशंस को जोड़ें। इमेजिनेशन के दौरान पैदा होने वाली पॉजिटिव इमोशंस जैसे खुशी, प्राउड या संतोष पर ध्यान दें। इन इमोशंस को अपने गोल्स को पाने की इंस्पिरेशन के रूप में इस्तेमाल करें। एक्शन के लिए इंस्पायर हों। अपनी इमेजिनेशन को हकीकत में बदलने के लिए ठोस कदम उठाएं। इमेजिनेशन से मिले गाइडेंस का उपयोग करके गोल सेट करें और उन तक पहुंचने के लिए स्ट्रेटेजी बनाएं। पॉइंट 6, गोल सेटिंग एंड अचीवमेंट। अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए क्लियर गोल सेट करना, रास्ते में आने वाली बाधाओं को पार करना और खुद को लगातार इंस्पायर रखना बेहद जरूरी है। आइए इन 3 इम्पॉर्टेंट पहलुओं को गहराई से समझते हैं। 1, क्लियर गोल सेटिंग। गोल हमेशा स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड होने चाहिए। इच्छाएं अनक्लियर होती है, जबकि गोल क्लियर और ठोस होते हैं। उदाहरण के लिए, मैं फिट होना चाहता हूँ, एक इच्छा है, जबकि मैं अगले 3 महीनों में 5 किलो वजन कम करूंगा, एक क्लियर गोल है। अपने गोल्स को कागज पर लिखें और उन्हें ऐसी जगह रखें जहां आप उन्हें बार बार देख सके। यह आपको इंस्पायर रखने और ट्रैक पर बने रहने में मदद करेगा। 2, बाधाओं को पार करना। रास्ते में आने वाली चैलेंज और बाधाओं की पहले से पहचान कर ले। इससे आप उनके लिए पहले से तैयार रह सकते हैं। हर बाधा से निपटने के लिए एक ठोस वर्क प्लान बनाएं, जिसमें अल्टरनेटिव रूट्स और सॉल्यूशंस शामिल हो। रेजिलिएंट बने रहें और सिचुएशन के अनुसार अपने गोल्स और प्लान्स को फ्लेक्सिबल रखें। 3, मोटिवेशन बनाए रखना। छोटी छोटी जीत का जश्न मनाएं। अपने गोल्स के रास्ते में मिलने वाली छोटी छोटी सक्सेस का जश्न मनाने से आपको आगे बढ़ने की इंस्पिरेशन मिलेगी। नेगेटिव थॉट्स से बचें और पॉजिटिव थिंकिंग अपनाएं। मोटिवेशनल लोगों से जुड़े और एक सपोर्टिव कम्युनिटी बनाएं। 4, बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। बुक थिंक स्ट्रेट
मजबूत और मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाने के महत्व पर जोर देती है। यह सिखाती है कि कैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन, पॉजिटिव आउटलुक और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के जरिए रिश्तों को मजबूत किया जा सकता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्लियर और ईमानदार रहे। दूसरों की फीलिंग्स को समझें, उनकी राय और इमोशंस को ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, आंखों से कांटेक्ट बनाएं और खुले दिमाग से बात करें। डिस्प्यूट्स का रेजोल्यूशन, प्रॉब्लम को समझें और कोलैबोरेटिव सॉल्यूशंस खोजें। शांत रहकर सिचुएशन को दोनों पक्षों के नजरिए से देखें। माफी मांगने और क्षमा करने की पावर, गलती एक्सेप्ट करना और माफी मांगना रिलेशनशिप्स को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाता है। काइंड और हेल्पफुल बने, दूसरों की मदद करें और सराहना करें। अपने पार्टनर या दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं और उनके योगदान को महत्व दें। प्रोडक्टिविटी और टाइम मैनेजमेंट, बुक थिंक स्ट्रेट में प्रोडक्टिविटी और टाइम मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए कुछ प्रभावी स्ट्रेटजीज का जिक्र किया गया है। 1. प्रायोरिटी देना, अपने टास्क्स को उनकी इम्पोर्टेंस और टाइम लिमिट के अनुसार प्रायोरिटी दे। सबसे महत्वपूर्ण टास्क्स को पहले पूरा करें। बुक ABCD मेथड का सुझाव देती है। A. जरूरी और इम्पोर्टेंट टास्क्स जिन्हें टाला नहीं जा सकता। B. इम्पोर्टेंट लेकिन जल्दी नहीं करने वाले टास्क्स। C. कम इम्पोर्टेंट लेकिन जरूरी टास्क्स। D. न तो इम्पोर्टेंट और नहीं जरूरी टास्क्स। 2. डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करना, एक्सटर्नल और इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस को कम करें, जैसे फ़ोन को साइलेंट मोड में रखना, सोशल मीडिया को ब्लॉक करना और शांत एनवायरनमेंट में काम करना। टू डू लिस्ट बनाकर उस पर फोकस करना भी फायदेमंद हो सकता है। 3. एफिशिएंसी से काम करना, समय बचाने के लिए एक बार में एक ही काम करें और मल्टीटास्किंग से बचे। छोटे ब्रेक्स लेकर अपनी ऊर्जा बनाए रखें। 2 मिनट रूल का पालन करें, यानी अगर कोई काम 2 मिनट से कम समय में हो सकता है तो उसे तुरंत करें। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बुक फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर सीधे फोकस नहीं करती, लेकिन आपके फाइनेंशियल जीवन को बेहतर बनाने के कुछ प्रिंसिपल्स बताती है। 1. स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन लेना, अपने फाइनेंशियल गोल्स सेट करें। उदाहरण के लिए कर्ज चुकाना, रिटायरमेंट के लिए बचत करना आदि। इन्वेस्टमेंट्स और इंश्योरेंस की रिसर्च करें ताकि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन चुन सके। 2. इमोशनल डिसीजन से बचें, इमोशंस में डिसीजन न ले, सभी पहलुओं पर विचार करके लॉजिकल थिंकिंग का उपयोग करें। 3. सेविंग्स की आदत डालें और इन्वेस्ट करें, छोटे अमाउंट से ही सही, लेकिन नियमित रूप से बचत करना शुरू करें और उसे समझदारी से इन्वेस्ट करें। अपने खर्चों को ट्रैक करें ताकि यह समझ पाए कि पैसा कहाँ जा रहा है और बचत के नए तरीके ढूंढ सके। आदतें और फाइनेंशियल जिम्मेदारी, अपने फाइनेंशियल डिसीजन के लिए जिम्मेदारी ले और गलतियों से सीखे। क्विक प्रॉफिट की बजाय लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर ध्यान केंद्रित करें। यह आपके ओवरऑल हेल्थ में भी सुधार लाने में मदद करेगा, जिसमें फिजिकल, मेंटल और इमोशनल वेलबीइंग शामिल है। इन सभी एरियाज में हेल्दी हैबिट्स अपनाकर आप अपनी ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस के सोर्सेज को पहचानें और हेल्दी स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स का अभ्यास करें, जैसे कि गहरी सांस लेना, मेडिटेशन, योगा और एक्सरसाइज, जो तनाव को कम करने में मदद कर सकते हैं। नींद में सुधार, एक रेगुलर स्लीप शेड्यूल बनाएं और हर रात एक ही समय पर सोने और जागने का प्रयास करें। सोने से पहले एक रिलैक्सिंग रूटीन बनाएं, जैसे हल्की किताब पढ़ना या सॉफ्ट म्यूजिक सुनना। बेडरूम को डार्क, शांत और ठंडा रखें और कैफीन व अल्कोहल के सेवन को कम करें। फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बढ़ावा, बैलेंस्ड डाइट लें और नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकती है। अपने सोशल सर्कल से जुड़े रहें और अपनी इमोशंस को दबाने के बजाय हेल्दी तरीकों से एक्सप्रेस करें। तो दोस्तों, यह थी आज की बुक समरी। हमें बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद।